दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है 12/091 के कोर्ट आर्डर का अपडेट है और ब्रेकिंग अपडेट है। हम इस वीडियो में दो तथ्यों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। पहला है कोर्ट का आर्डर का पैरा 16 ही पूरे आर्डर की आत्मा है और यह जानिए क्या है। दूसरी बात है गोरखपुर में सीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र पर ये असर हुआ है और इसकी सटीक और विश्लेषणात्मक जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोगों की जो जिज्ञासा होती है उसको शांत करने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। हो सकता है आपके मनोस्थिति जैसी वीडियो ना हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे सभी लोग नहीं सोचते हैं। ना ही हम कोई सरकारी तंत्र हैं कि हम आपको नियुक्ति पत्र हाथ में सौंप देंगे, लेकिन हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों देखिए, हम आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह हैं, ये गोरखपुर के हैं और इन्होंने कहा कि भावी शिक्षकों को मेरा यथोचित अभिवादन। इन्होंने ये भी कहा कि 20 वर्षों से मैं अंग्रेजी भाषा का अध्यापन कर रहा हूँ। जेएनवी सहित गोरखपुर के कई प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्यापन भी कर चुका हूँ। जहाँ तक मैंने एससी के आर्डर को पढ़ा है, समझा है, इसमें सीटों की समस्या ही नहीं है, जैसा कि माननीय न्यायाधीश ने पैरा 16 में इस पर लिखा है। इन्होंने आर्डर की व्याख्या की है, तो उसी व्याख्या को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो पैरा 16 में लिखा है कोर्ट ने कि आउट ऑफ 12,091 candidates, only about 4,000 appeared during counseling, and out of them only 391 were appointed. Therefore, number of vacancies toward that list are still available. अर्थात अब भी बहुत सारी सीटें रिक्त हैं और इन्हीं सीटों में 12/091 की नियुक्ति की जाए, अतः सीटों के न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और यही आत्मा है कोर्ट के आर्डर की, और कम से कम आर्डर इस बात की पुष्टि कर रहा है। और रही बात मिलने मिलाने की, तो उन्होंने इस पर भी लिखा है कि अति प्रिय महंत जो गोरखपुर वासियों के हैं, योगी आदित्यनाथ जी से रविवार को 7:20 पर दिग्विजयनाथ सभागार में मिलकर 1.5 मिनट में अपनी बातें इन्होंने एससी के आर्डर के बारे में और अनुपालन कराने के बारे में उनसे प्रार्थना की है। और इनके साथ शंखधर शुक्ला, कपिंदर पांडे आदि लोग थे। और डीएम गोरखपुर के हाथों में पढ़ने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उस पत्र को दिया था और कंप्लायंस करने की बात उसमें कही थी। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं आज जिलाधिकारी से मिलूंगा। और जब इन्होंने व्हाट्सएप पर यह मैसेज डाला था, उसके बाद इन्होंने जिलाधिकारी से मिल भी लिया है। उसकी भी बात वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे, और उसके बाद क्या हुआ है इसको भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इस पत्र का असर क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचा है यह पत्र। तो वैसे भी इन्होंने कहा है कि मुझे लाइट में नहीं आना है। इन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि कुछ लोग 20-25 लोग SCERT पहुँचिए, आप सभी को रहने की व्यवस्था दोनों टीम जो लड़ रही थी वो लखनऊ में कराए, और जनप्रतिनिधियों से मिलकर सीएम और शिक्षा मंत्री से हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलवाया जाए, मिलवाने का आग्रह करें। और जनप्रतिनिधियों से मतलब इन्होंने कहा है कि उनसे आग्रह करें कि हमें सीएम और डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री से और अधिकारियों से मिलवाएं और हमारा सहयोग करें, ऐसा उन्होंने कहा है। व्हाट्सएप फेसबुक पर इन्होंने कहा है कि नौटंकी और अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने से लोग बाज आएं, फर्जी टीआरपी न बटोरें, ऐसा कुछ इन्होंने सुझाव भी दिया है। ये टीम गोरखपुर से लगी हुई है दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में, जिसमें कपिंद्र पांडे और ये कहते हैं शंखधर शुक्ला, अजय शुक्ला आदि लोग शामिल हैं। तो मित्रों, इनका यह प्रयास गोरखपुर से शुरू हुआ है और उस प्रयास का क्या असर हुआ है इसको भी मैं वीडियो में आगे बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बाद में ये भी सलाह दी है कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 10 फरवरी के बाद सरकार को आईना दिखाया जाए। और इन्होंने लिखा है अपने साथियों का नाम शंखधर शुक्ला, अवधेश पाठक और अजय शुक्ला, और कुछ नाम इन्होंने लिखे हैं कपिंद्र पांडे। तो मित्रों, ये इनके प्रयास थे, इन्होंने अपना प्रयास साझा किया है और हमने बताया। और इनका जो एनालिसिस है कोर्ट के आर्डर पैरा 16 का, तो ये सही है कि ये आत्मा है उस आर्डर की। और इसमें इतने पदों पर जो लोग कह रहे हैं कि 6,000 पद बाकी हैं और पद ही नहीं है तो काउंसलिंग कैसे होगी, तो इसमें कोर्ट ने अपना स्पष्ट रुख कर दिया है कि स्टिल अवेलेबल हैं पोस्ट, तो आप इनकी नियुक्ति करिए। अब रही बात, इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया था मुख्यमंत्री को, इसका जिक्र इन्होंने
किया है। और इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कॉपी भी लगाया था और मुख्यमंत्री महोदय से इन्होंने आग्रह किया था कि हमारे इस आदेश का अनुपालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी के हाथों में पत्र को सौंपते हुए और कार्रवाई के लिए कहा था। तो जिलाधिकारी ने उस पत्र को एक जन सुनवाई के माध्यम से किस तरह से आगे बढ़ाया है, हम आगे वीडियो में आपको बता रहे हैं। और उस पर क्या रिप्लाई आया है, और ये जब डीएम से मिले शाम को तो उन्होंने क्या कहा, उसकी भी बात आप इस वीडियो में जान लीजिए। क्योंकि वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपकी जिज्ञासाएं शांत हों। और नियुक्ति पत्र तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन आपको सच्चाई बता सकता हूँ इस वीडियो में। मित्रों, ये दुष्यंत सिंह, शंकरधर शुक्ला, कपिन पांडे इत्यादि जो गोरखपुर में मिलने गए थे मुख्यमंत्री से, उनका ये इन्होंने अपना चित्र यानी फ़ोटो अवेलेबल कराया है। अब मैं बता दूं कि ये मुलाकात इन्होंने रविवार को की थी, लेकिन अब रविवार के बाद अभी तक उस पर कार्रवाई क्या हुई है, इसकी जिज्ञासा आप लोगों को होगी, तो उसको मैं बताने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और मित्रों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, कोई शासन प्रशासन नहीं हूं, नियुक्ति पत्र नहीं दे सकता हूं, लेकिन सच्चाई मैं सामने लाता रहता हूं। आप जैसी वीडियो तो मैं नहीं बना सकता हूं, क्योंकि आप जो सोचते हैं शायद मैं नहीं सोचता हूं, या मैं सच्चाई दिखाने के चक्कर में सारी बातों को आपके इग्नोर करता हूं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, ये संदर्भ संख्या है 15/00/24/00/19/077। निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय को अग्रसारित गोरखपुर से जन सुनवाई दुष्यंत सिंह की कर दी गई है। तो मित्रों, ये है जो पत्र है, प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री द्वारा, जिस पर गोरखपुर के जन सुनवाई का मोहर लगा होगा और जिलाधिकारी गोरखपुर से अग्रसारित किया गया है। ये बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के कार्यालय SCRT जरूर पहुंच गया होगा। अब चूंकि मुख्यमंत्री द्वारा ये भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं इसका जरूर सार होगा और गंभीरता से लेने की बात की जाएगी। लेकिन अब इस पर बेसिक शिक्षा परिषद क्या सोच रहा है, प्रशासन इस पर क्या कर रहा है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन कोर्ट का आर्डर और लोगों का प्रयास अच्छा रहा है 12/091 के लिए, यानी निरंतर 12/091 मजबूत होता दिख रहा है। यही इस वीडियो में हमें बताना था। मित्रों, 90-105 के लोग भी जो आजमाइश में हैं, अगर इनको नियुक्ति मिलती है तो उनके भी नियुक्ति का रास्ता खुले, तो हमें इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अभी उन लोगों को रुकना चाहिए और 12/091 को सैलरी लेने के बाद ही कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, तभी उनका भला हो सकता है। नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का रोड़ा ये कहीं भी अटका तो सकते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सकते। मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।